हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक एवरग्रीन स्टॉक मार्केट में। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा स्टॉक है जो सदाबहार स्टॉक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चलिए आपको पता भी लग गया स्टॉक अच्छा स्टॉक है। बात आती है खरीदने की, खरीदे कब। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर जाता होगा कि खरीदें कब, कब बेचें, अगर खरीद रहे हैं तो कितना रिस्क है। देखिए कोई भी एक रुपया भी स्टॉक मार्केट में लगाने से पहले अपना एसोसिएटेड रिस्क कैलकुलेट जरूर कर लें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, और रिटेल निवेशकों को जितना अवेयर हम यहाँ पे कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, उतना कोशिश करते हैं ताकि रिटेल निवेशक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उससे जुड़े हुए रिस्क को जरूर समझें। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर हम ब्लाइंडली आंखें बंद करके खरीदने की कोशिश करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, तो काफी रिस्क हम मोल ले रहे हैं। जानते हैं इस एवरग्रीन स्टॉक को, कौन सा स्टॉक है ये। लोग इसको कहते हैं एसआईपी वाला स्टॉक। अब हम क्या इसको देखें, किस तरीके से देखें। ये स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यानी कि फूड सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर का एक टॉप का स्टॉक। क्या रैली देखने को मिली। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है। बढ़िया मैं कहूंगा, क्वालिटी बढ़िया। पी रेशियो 47 के आसपास। अब जब भी ब्रिटानिया की बात आती है तो आज की ये कंपनी नहीं है, 100 साल की लेगेसी इसकी है, 100 साल। और जो इसके आपने बिस्किट्स मेजरली देखिए, ब्रांड्स गुड डे, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, मिल्क बिकीज, मैरीगोल्ड, बहुत सारे। और ब्रिटानिया के जो आपके रस्क, केक्स, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें आने लग गई है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है फिर। मतलब अभी अगर देखा जाए एफएमसीजी स्टॉक सेक्टर की जब भी बात आती है, और खाने पीने की जब भी बात आती है, लॉकडाउन हुआ, क्या लोगों ने ब्रेड खाना छोड़ दिया? क्या लोगों ने बिस्किट्स खाना छोड़ दिया? बल्कि जब लॉकडाउन हुआ था तो सबसे पहले स्टोर से इन्हीं के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ब्रिटानिया एंड ऑल बिस्किट्स जो थे, वो सबसे पहले खाली हुए थे। अब आप कहोगे यार, मतलब लोगों ने सबसे पहले खाने पीने के आइटम्स को भरना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो चीज़ों की ज़रूरत कम है उनको भरना स्टार्ट किया, सबसे पहले खाने पीने के आइटम को तो भरेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,000 करोड़ का। अगर आप स्टॉक को देखिए तसल्ली से, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का स्टॉक। आज इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट अभी 7 बजे के आसपास आया। अब जो भी असर होगा वो मंडे को देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट कैसा रहा जरा देखते हैं, समझते हैं। इस क्वार्टर में जो है कोरोना की हालत थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन खाने पीने का आइटम तो इसका बिकता रहा। अब जरा टोटल इनकम देखिए। इस कंपनी के ये सारे फिगर्स करोड़ में हैं, और मैं जो आपको नंबर दिखा रहा हूँ ये कंसोलिडेटेड। इस क्वार्टर में कितना हुआ टोटल इनकम? 3248 करोड़, 3248 करोड़, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में था 3047 करोड़। अब आपको क्या नंबर तो अच्छा है, ये तो बढ़ा ही है, पॉजिटिव ही है। टोटल एक्सपेंसेस को देखा जाए तो टोटल एक्सपेंसेस भी थोड़ा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं प्रॉफिट को देखूं, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम तो 613 करोड़, जो कि लास्ट ईयर था 497 करोड़ का। अब आप कहोगे यार हाँ मामूली सा, मतलब 100 करोड़ के आसपास का जंप है, वैसा आपको मामूली सा लगे, लेकिन मैं कहूँगा बढ़िया जंप। इतना बड़ा स्टॉक है और स्टेब्लिश्ड स्टॉक है, ऐसा नहीं छोटा स्टॉक है, देखिए। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ नंबर प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे प्रॉफिट को देखते हैं, समझते हैं। देखिए 452 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले साल कितना था? 369 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि नंबर में पॉजिटिविटी आपको क्लियर कट देखने को मिल रही है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, कि अर्निंग पर शेयर हमें कितना देखने को मिल रहा है। देखिए अर्निंग पर शेयर, और जो नंबर्स मैंने आपको दिखाए, देखिए दिसंबर 2020 और दिसंबर 2019 का कंपैरिजन। अब अर्निंग पर शेयर आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि 15.50 से अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 19 की रेंज में चला गया है। यानी कि ये इसकी अर्निंग पर शेयर है। जब अर्निंग पर शेयर इस तरीके से होता है तो फिर उसके हिसाब से आपका निकलता है पी रेशियो। अब ये ओवरऑल पिक्चर जो आपने देखी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की, शेयर में कोई कमी नहीं है, जबरदस्त स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, म्यूचुअल फंड वालों ने, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर के कंपैरिजन में दिसंबर क्वार्टर में भी उन्होंने माल उठाया, जून क्वार्टर में भी माल थोड़ा सा यहाँ पे उसके बाद लगातार उठाए जा रहे हैं, देखिए। और म्यूचुअल फंड वालों ने थोड़ा सा दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग की है, डेफिनेटली। जब लगातार खरीदा और दिसंबर में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। जब अभी हम टेक्निकल चार्ट्स पे चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। रिटेल निवेशकों की बात की जाए तो 2.5 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, और प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी 50.5% के आसपास है। अब चलते हैं हमारा मेजर हथियार, टेक्निकल एनालिसिस। देखिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना स्टॉक को, तो मुझे लगता है स्टॉक में कुछ बड़ा होने की तैयारी है। अब आप कहोगे कैसे?
देखिए इस स्टॉक में जब आप तसल्ली से देखो, यहाँ पे 2020 मार्च में जब गिरावट आई थी तो बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ ही सारा करेक्शन रिजॉल्व हो गया था। और यही स्टॉक नहीं, इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर के मेजर टॉप के स्टॉक्स को देखोगे तो बहुत जल्दी उनमें रिकवरी हो गई थी। और इस रिकवरी में देखिए, जब मार्केट में स्टॉक का प्राइस गिर रहा होता है ना, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा उससे दूरी बनाए रखो। जब वो वापस रिवर्सल होगा तो आपको मौके देगा। आपको जरूरी नहीं है कि सारा हिस्सा आपका ही है। कई लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे ये 2100 के लेवल तक गिरा और यहाँ पे मैं 4000 तक गया। देखिए प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताऊंगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने 2100 पे इसको पकड़ा और 4000 पे बेच दिया। समझ रहे हो इस बात को? आपको अपना एरिया टारगेट करना है। आप कितना यहाँ पे कौन सा आपका कम से कम रिस्क के साथ कितना प्रॉफिट ले सकते हो। हाँ, अगर मैं मंथली चार्ट को यहाँ पे देखूँ तो ये लेवल है जैसे 3000 से लेके ये लेवल है 3500 3700, 500 700 रुपये पर शेयर की कमाई जो है आप आराम से इजीली बिना टेंशन की कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई मुझे तो 2100 पे ही खरीदना है और 4000 पे ही बेचना है, कैसे होगा ये काम? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिकल सोच में आइए। शेयर मार्केट में जब सपने देखने लग जाते हैं लोग तो फिर वो काफ़ी टफ हो जाता है चीज़ें प्रैक्टिकल में आना। तो प्रैक्टिकलिटी में आइए और वहाँ पे उसके हिसाब से देखिए। अगर आप देखो यहाँ पे सेफ साइड करेक्शन रेजोल्यूशन इस लेवल पे और उसके बाद तेजी, और ये आपका स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे और करंट सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मंथली की करंट सिचुएशन को मैं देखूँ तो आप कहोगे भैया ये क्या हो रहा है, ये तो पुल बैक है। ये देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन सामने निकल के आ रही है। ये बेस अगर फॉर्मेशन होता है और ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो अगली रैली की तैयारी हो जाएगी, जो कि थोड़ा सा मैं कहूँगा ये प्राइस जंप करे तो अगली रैली की तैयारी हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे इसको? अरे ये तो बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक है। बड़े टाइम फ्रेम का लास्ट टाइम पे भी देखिए रिकवरी हुई थी, किस तरीके से भागा था स्टॉक। तो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज मत करना, स्टॉक को नज़रों में रखना। और ये 2000 से 4000 तक का सफ़र और इस पूरी रैली के बाद ये करेक्शन, समझ रहे हो इस बात को? ये मेजर करेक्शन है और जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व होगा फिर स्टार्ट होगी अगली रैली। लेकिन अभी करेक्शन रिजॉल्व होने के लिए हमको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे क्या ये रिजॉल्व हो रहा है या अभी तक डाउनसाइड मोशन देखने को मिल रहा है। अब इस रैली को देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, इसको समझिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र, इस सफ़र में अगर आप स्विंग साइड में देख रहे हो तो वीकली स्विंग आपकी इस लेवल पे, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। ये 2600 2700, ये नहीं कि 2200। सारा कुछ आपका नहीं है, इस चीज़ को याद रखें। आपका जितना है वो आपका है, बाकी सारा कुछ आपका नहीं है। कुछ बाकियों के भी लिए भी रहना है। वो देखिए दूसरी करेक्शन, इसका रिजोल्यूशन देखिए। बल्कि यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये वाला पॉइंट लगा था, ये वाला वीकली स्विंग। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि ये रैली पहले चल रही है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो तो बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जाना पड़ेगा। वीकली के हिसाब से ये आपका मौका, फिर से रैली फिर करेक्शन। देखिए इस टाइम फ्रेम्स पे आपके लिए वीडियो जरूर क्रिएट की थी, फिर से रैली। अब सिचुएशन देखिए, लोअर हाई की सीरीज स्टार्ट होगी और मुझे लगता है कि 4000 नहीं बल्कि 3800 के आपके पास बढ़िया मौका था प्रॉफिट बुक करने का। अब आपको कहोगे यार ये तो कितना ही प्रॉफिट हुआ, बड़ा स्टॉक है, डेफिनेटली मूवमेंट कम होता है तो लोग उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब देखिए फिलहाल जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन, आगे की सिचुएशन, जो ये 3800 है ना, जो पहले सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर बन रहा है। लेकिन अगर ये बेस बनता है 3400 के आसपास, ऊपर 3800 का, तो ये जिस तरीके से मैं आपको सिचुएशन समझा रहा था कि भाई यहाँ पे ये पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो इसका रिजॉल्व होना जरूरी है। फिलहाल अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। एवरग्रीन स्टॉक जरूर है, लेकिन ये 3800 का बैरियर आपके लिए आगे के दरवाजे खोलेगा। आगे के दरवाजे समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे मतलब कि ये जो बड़ी रैली के संकेत जो आएंगे, वो ये जो करेक्शन है ना, ये पूरी की पूरी, इसका रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके फिर आपको जैसे जैसे मूवमेंट मिलेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मूवमेंट को समझना होगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, इसमें क्या दिख रहा है देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ पे 200 हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए फिर से 200 के पास है। तो अगर ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो साथ के साथ हमें बाउंस बैक भी चाहिए प्रीवियस हाइज को। जैसे यहाँ ये हाई पार किया, ये हाई पार किया, ये हाइज पार करने भी जरूरी है। अगर ये हाई पार करता है देखिए, फिर उसके हिसाब से आपके स्टॉप लॉसेस भी तैयार होंगे। तो फिलहाल मैं कहूँगा अभी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नहीं दिख रही है। लेट द करेक्शन रिजॉल्व, यू विल गेट योर प्रॉपर एंट्री पॉइंट विद प्रॉपर स्टॉप लॉस विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको यार ये तो कौन सी बात हुई है, ये रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट हमेशा कहते रहते हो। देखिए स्टॉक मार्केट में जो रिटेल निवेशक होते हैं ना, वो अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं। और हमारा काम है आपको अवेयर करना, और अवेयर करते रहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इज योर प्रायोरिटी, लर्निंग इज योर प्रायोरिटी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले सीखना है। सीखिए तसल्ली से। आप देखिए इंडिया मार्ट का शेयर कहाँ पहुँच गया, सोचिए। और कितनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर मैं कहूँगा आई बटन पर क्लिक करके देखिए उन वीडियोस को, समझिए। एफएल का स्टॉक कहाँ पहुँच गया,
डिक्सन टेक्नोलॉजीज कहाँ पहुँच गया। तो आप समझिए, सीखिए, लर्निंग को फोकस में रखिए और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी में रखिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।